नहीं कर सकती। क्या खराब है, इंटरनेट या तबीयत? तबीयत खराब चल रही है मैम। ठीक है बेटा, वैसे आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक चलता है हमारा, छठा चैप्टर, पर आप रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ठीक है मैम। ओके, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग एवरीवन। बेटा, तो हमारा जो टॉपिक था वो है घातांकों का नियम। तो एक ही सवाल इसमें रहता है, उसको कंप्लीट करने के बाद हम चैप्टर 6 करेंगे, रेखाएं और कोण। ठीक है, चलो शुरू करते हैं क्वेश्चन इसका। आपको मैंने पिछली क्लास में ऐसा सवाल करवाया भी था और होमवर्क में भी दिया था, तो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है 125 गुणा सी की घात 5 बटे 10 की घात 2 गुणा सी की घात 2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सबसे पहले क्या करोगे, यहाँ पे रूल नजर आ रहा है आपको। सबसे पहले भाग वाला नियम लगाओगे कि आधार समान है तो इनके जो घातें हैं वो क्या हो जाएंगी, माइनस हो जाएंगी, दोनों जगह सी है। तो जब ये ऊपर जाएगा तो सी की घात 5 माइनस 2 हो जाएगा बटे 10 की घात 2। यहाँ तक सभी को समझ में आया? सबसे पहला स्टेप ये होगा, ठीक है। क्या आएगा, 125 गुणा सी की घात 3 आएगा, 5 में से 2 जाएंगे 3 आएगा, बटे 10 की घात 2। आगे क्या करोगे, आगे मेरे को क्या लग रहा है कि मैं इसको सॉल्व करूंगी ना, सारी चीजों को ओपन कर लूंगी तभी होगा, क्योंकि इसके आगे हो नहीं रहा है सॉल्व। अच्छा, एक चीज मुझे बताओ, 125 को आप ये लिख सकते हो 5 गुणा 5 गुणा 5। 5 को जब 3 बार गुणा करते हैं 125 आता है ना? यस मैम। ठीक है, तो मैं क्या कर देती हूँ, 125 को लिख दिया मैंने 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा सी की घात 3। अब 10 की घात यहाँ बेटा 2 है, तो 10 की घात 2 का मतलब क्या है, 10 गुणा 10। उसकी घात 2 है तो इसका मतलब 10 यहाँ 2 बार लिखा होगा, तो मैंने 10 की घात 2 को 10 गुणा 10 लिख लिया। ठीक है, अब जो संख्या कट रही है काट दो, तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। क्या बच गया, ऊपर बचा है 5 लिख दिया, और क्या बचा है, सी की घात 3। ठीक है, नीचे क्या है, 2 गुणा 2, 5 सी की घात 3, 2 गुणा 2 4, और यही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे या और हल नहीं होगा, तो यही इसका आंसर है। समझ में आया सभी को? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं आया हो, क्योंकि पोल में हम ऐसे सवाल करेंगे। अब मैम एक बार और समझा दो। एक बार और समझा दूं। देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, इस वाली जगह पे मैंने नियम लगाया सी वाले में, क्योंकि दोनों जगह सी सी था, तो मैंने क्या कर दिया, घातों को घटा दिया, क्योंकि यही तो होता है, घातें घट जाती है जब भी ऊपर नीचे हो, भाग में हो, नियम लगता है ना। ये ऐसे तो है, सी की घात 5 भागा सी की घात 2, तो दोनों के घातों को माइनस कर दो, यही किया मैंने यहाँ पे, यही किया है। तो माइनस कर दिया तो सी की घात 5 माइनस 2 आ गया, सॉल्व किया इसे, आगे ये आया। बाकी चीजें ऐसी उतार दो, 125 गुणा सी की घात 3 बटे 10 की घात 2। अगले स्टेप में मैंने क्या किया, अगले स्टेप में मैंने 125 को तोड़ के लिख दिया, तो 25 को तोड़ के लिख दिया मैंने 5 गुणा 5 गुणा 5, क्योंकि 5 को जब 3 बार गुणा करते 125 आता है, 5 का घन 125 होता है ना, होता है ना, 5 का घन यस 125 मैम। हो गया। मैंने 125 को लिख दिया 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा सी की घात 3। अब 10 यहाँ 2, 10 की घात 2 है, 10 की घात 2 है, तो इसका मतलब 10 यहाँ 2 बार होगा, 10 गुणा 10 कितना आया, 10 मल्टीप्लाई बाई 10। अब जो संख्या कट रही है उसे काट दो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10। अब तो कुछ नहीं कटा, कटेगा क्या बच गया, 5 और सी की घात 3, नीचे है 2 गुणा 2, 2 को 2 से गुणा करो कितनी आएगा, 4, और यही इसका आंसर है। ठीक है, क्लियर सभी को? यस मैम। यस अब एक मैम। क्वेश्चन कर ले पोल में। मैम इसका आंसर 5C3 फिर 4 है। हाँ, बस इतना ही आंसर।
चलिए बेटा, सभी बच्चे उस आखिरी सवाल को एकदम करेक्ट करेंगे। 1 मिनट रुक जाओ, नोट डाउन कर लेती हाँ, नोट डाउन कर लो। हूँ। मैम हाँ बोलो। C3 के पहले जो 5 है वो क्यों नहीं कटा? क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही, दोबारा बोलो। मैम कटने वाला स्टेप पे ही फिर से समझा दो। हैंड रेस क्यों कर रहे हैं बेटा आप लोग? कर लिया नोट डाउन। मैम आज आप साइंस अपने जैसे कट है ना। हाँ, एक मिनट बेटा, रोहित के नाम से बच्चा है, उसको बोलने दो। हाँ बोलो, कहाँ काटा है? बोलो बेटा, जल्दी बोलो, फिर छठा चैप्टर शुरू करना है। यस मैम। बोलो, क्या बोल रहे हो बेटा? इतना टाइम नहीं होता ना। मैम आज साइंस क्लास थी, साइंस। साइंस की क्लास? थोड़ा जोर से बोला करो बेटा। मैम देखो, आज साइंस क्लास नहीं है। साइंस की क्लास क्या बोल रहे हो? साइंस की क्लास कब लगती थी? इसको सॉल्व कीजिए। मैम आंसर क्या है तो? हम्म कीजिए इसको सॉल्व। पोल में आंसर करना है सभी ने। 25 गुणा 5 की घात 2 गुणा t की घात 8 बट्टे 10 की घात 3 गुणा t की घात 4। बिल्कुल आराम से सॉल्व करो, सेम पहले जैसा ही है। बेटा, दो बच्चों ने आंसर किया है, दोनों का गलत है। जल्दी थोड़ा ना आएगा आंसर। काफी बच्चे गलत कर रहे हैं, 4 में से अभी सिर्फ एक बच्चे ने सही किया है। मैम आंसर क्या है? मैम आंसर क्या है? बेटा, आंसर क्या है? आंसर थोड़ा ना बताऊंगी, वो तो आप करोगे। मैम हमने कर दिया। कर दिया? थोड़ा वेट कर लो, फिर बाकी बच्चों को भी करने दो, फिर आंसर बताऊंगी, ठीक है? 6 में से 2 बच्चों का करेक्ट है, बस सिर्फ 2 बच्चों का करेक्ट। हम्म, तो 15 में से 7 बच्चों का ठीक। हम्म 21 बच्चों का आ गया आंसर। सभी को करना है आंसर बेटा, फिर जल्दी से छठा चैप्टर हम शुरू करेंगे।
गुड। 24 स्टूडेंट्स का आंसर आया, 12 का ठीक है, 12 का गलत है। मैम बी ऑप्शन आपने क्या लिख रखा है टी के बाद? क्या टी के बाद? हो गया सभी का? काउंटडाउन स्टार्ट कर दूं मैं? यस मैम। मैम ठीक है। 5 4 3 2 1। चलिए बाकी बच्चे चैट सेक्शन में करिए आंसर जल्दी से। चलिए देखते हैं ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा। सॉल्व करते हैं। तो ये है सवाल। सबसे पहले क्या करोगे, इन दोनों के घातों को घटाना है। क्या आएगा? 25 से गुणा 5 की घात 2, टी की घात 8 - 4 बटे 10 की घात 3। पहले स्टेप में मैंने टी वाले को अलग कर लिया, उसकी घात को ऊपर लेके चले गई, बाकी चीजें ऐसी उतार ली। कितना आएगा? 8 में से 4 जाएंगे, 4 आएगा। ठीक है। सेकेंड स्टेप में क्या करोगे बेटा, काट दो जो संख्या कट रही है। 25 से गुणा 5 की घात 2 है ना, यहाँ पे उसको क्या लिख दूंगी? 5 गुणा 5। 5 2 बार है, उसको 5 गुणा 5 लिख दूं। यहाँ 10 3 बार है, 10 की घात 3 है, तो 10 गुणा 10 गुणा 10। अब जो कट रहा है काट दो। 5 एकम 5, 5 गुनी 10, 5 एकम 5, 5 गुनी 10, 5 एकम 5, 5 गुनी 10, 5 पंजे 25, 5 गुनी 10। क्या क्या बच गया? 5 टी की घात 4, नीचे है 2 गुणा 2 गुणा 2। कितना आएगा? 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाय 8। ये इसका आंसर आएगा। आया समझ? गलत तो पूरे 14-15 बच्चों ने गलत किया है इसे, जबकि ये और इससे पहले वाले क्वेश्चन में ज्यादा अंतर नहीं है, सेम यही है। बताओ बेटा। यस मैम। सेम था, अगर आप कॉपी में देख के पहला वाला सवाल करते ना तब कर लेते। ठीक है। चलिए, डिम्पल के नाम से जो बच्चा है, क्या प्रॉब्लम बेटा, नहीं समझ में आया? देखो अगर किसी को भी समझ में नहीं आया क्लास के एंड में रुक जाना। ठीक है, चैप्टर 6 शुरू कर लेते हैं। ठीक है। डिम्पल के नाम से जो बच्चा है, क्लास के एंड में रुक जाना, तब समझा दूंगी। रुक जाना, ठीक है। चलिए अब मैं चैप्टर 6 जो है वो शुरू करते हैं। अब चैप्टर है हमारा रेखाएं एवं कोण। रेखाएं और कोण। ठीक है। तो इस चैप्टर के लिए बेसिक सी चीजें मैं आपको बता रही हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले कोणों के प्रकार। ठीक है, कोणों के प्रकार आपने छोटी क्लास में भी पढ़े होंगे, एक बार फिर से देख लेते हैं। सबसे पहला कोण, देखो ये जो आपकी एनसीईआरटी की है उसी बुक को मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। ठीक है, वही बुक है, आप अपनी एनसीईआरटी भी खोलोगे तो आपको यही दिखेगा। ठीक है, सबसे पहला कोण क्या आता है हमारा? न्यून कोण। बेटा न्यून कोण किसे कहते हैं? तो न्यून कोण हमारा इस तरीके का कोण है जहां पे, देखो यहाँ पे देखो, मान लो ये हमारा एबीसी है, एक कोण है एबीसी जो बी पे एक्स डिग्री है। तो ये हमारा न्यून कोण, कोई भी कोण न्यून कोण कब कहलाएगा? जब किसी भी कोण का मान, यहाँ पे वो कोण एक्स है, किसी भी कोण का मान यदि 0 से बड़ा हो और 90 से छोटा हो। ना तो वो 0 होना चाहिए, ना वो 90 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? इनके बीच में होना चाहिए। सभी को समझ में आया?
यस मैम। यस मैम। हाँ, चलिए, पहला कोण हो गया। दूसरा कोण हम देखते हैं कौन सा है जो आपका बहुत जगह इस्तेमाल होता है, समकोण। समकोण, मान लीजिए फिर से एक कोण है एबीसी, जो बी पे आपको कोण नजर आ रहा है, वाई है ना। आपको यहाँ पे एक वर्ग की आकार की शेप मिल रही है जो मैंने बनाया। जहां पे इस आकार की शेप मिल जाए, आप पता चल जाता है कि वो 90 डिग्री का ही होता है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो समकोण हमारा इस तरीके का कोण होता है जिसका मान एग्जैक्ट 90 डिग्री हो। पूरा अगर 90 डिग्री का कोई कोण है तो उसे मैं समकोण बोलूंगी। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है। अच्छा, आपको ये पता है ना, कोई भी अगर मुझे कोण बनाना है तो कम से कम 2 रेखा तो मुझे चाहिए। कोण बनाने के लिए 2 रेखा चाहिए होती है। ये कोण यस। बनाने के लिए उनके बीच का ही तो हमको, एंगल को हम कोण बोलते हैं, उनके बीच का जो ये चीज है। तीसरे तरीके का कोण हमारा आता है अधिक कोण। अधिक कोण क्या होगा बेटा? अधिक मतलब बड़ा, ज्यादा, है ना। ऐसा कोण, मान लीजिए ये कोण है एबीसी, जो बी पे जेड डिग्री है। तो कोण जेड कब मेरा अधिक कोण होगा? यदि इसका मान 90 से ज्यादा हो और 180 से कम हो। ऐसा कोण जिसका मान 90 से ज्यादा, 180 से कम, इनके बीच में ही रहेगा। ना 90 होगा ना 180 होगा, लेकिन इनके बीच में रहेगी। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये आपको पता है, बस मैं थोड़ा सा रिवाइज करवा दी। इसके बाद आपको यहाँ पे एक ऋजु कोण नजर आ रहा है बेटा। ऋजु कोण ये रहा। ऐसा कोण जो एक सीधी रेखा पे बनता है। सीधी रेखा पे जो पूरा का पूरा कोण है, ए ओ बी एक रेखा है, ठीक है। तो पूरा का पूरा ये वाला कोण है, मतलब वैसे तो पूरा नहीं, आधा कोण है जिसके ऊपर ऊपर बन रहा है, ये कोण हमारा ऋजु कोण कहलाता है। और ये हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। 180 के बराबर होता है, ये आपका क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होगा। समझ में आ गए सभी को? यस मैम। ठीक है। आखिरी जो कोण है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं, जो पहली बार यहाँ पे इस्तेमाल होगा, वैसे पता नहीं आपको याद होगा कि नहीं, प्रतिवर्ती कोण। प्रतिवर्ती कोण ए बी सी, बी पे हमारा टी डिग्री बना रहा है बेटा, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना। अब आप यहाँ पे कोण को ध्यान से देखोगे, बाहर का है ना। अगर मैं अंदर के कोण की बात करूँ तो अंदर मान लो x डिग्री है, लेकिन ये अंदर के कोण की बात नहीं कर रहा है। कहाँ के कोण की बात कर रहा है? बाहर साइड की। अगर मैं इसको पूरा सर्कल बना देती, गोला बना दूं, तो ये पूरा गोला तो 360 डिग्री का होता है। सभी को पता है कि जो पूरा गोला होता है उसका जो कोण होता है 360 डिग्री होता है या नहीं? यस मैम। हमेशा एक गोला 360 डिग्री का कोण बनाता है, क्योंकि पूरा है, वो कंप्लीट है, पूर्ण है। लेकिन अगर आप यहाँ ध्यान से देखोगे, क्या ये पूर्ण है? पूर्ण नहीं है। ये इतने हिस्से में ही आ रहा है, अंदर वाला कोण नहीं आ रहा है इसमें, ये वाला तो आ ही नहीं रहा। ऐसे कोणों को हम क्या बोलते हैं? प्रतिवर्ती कोण। और इसका मान 180 से तो बड़ा होगा, लेकिन 360 से कम। अब पता चल गया 360 से कम क्यों है? क्योंकि पूरा एक सर्कल नहीं बना रहा है ना। अगर पूरा एक सर्कल बनाता तो 360 होता। अब 360 नहीं बना रहा, उससे कम है, इसलिए 360 से छोटा, 180 से बड़ा। 180 से बड़ा क्यों है? क्योंकि ये सीधी रेखा नहीं है। 180 तो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनता है ना, 180 से बड़ा है। क्लियर हो गया सभी को? यस मैम। ठीक है, ओके। अब 2 तरीके के कोण में आपको, कोण नहीं, प्रमेय है जो आपका इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। कौन से प्रमेय है वो? एक तो ये वाला है, रैखिक युग्म आपने पढ़े होंगे। रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म समझ लो बेटा। कोणों के रैखिक युग्म के लिए आपको एक चीज पता होनी चाहिए सबसे पहले, उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ मतलब किसी को पता है क्या होता है उभयनिष्ठ मतलब? कोई इंग्लिश मीडियम का है कि क्लास में? कोई नहीं है शायद, सब हिंदी वाले हैं। ठीक है। उभयनिष्ठ का मतलब होता है कॉमन,
मतलब ऐसी भुजा, उभयनिष्ठ भुजा ऐसी भुजा होती है जो दोनों जगह आ रही हो, दोनों कोणों के अंदर आ रही हो। अब देखो दोनों कोण में किस कोण की बात कर रही हूँ, यहाँ पे देखिएगा एक रेखा है AC, ABC एक रेखा है और BD उसमें ये भुजा है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा अगर मैं बात करूं इस वाले कोण की, जो रेड कलर का कोण है, इसका नाम लिखूं तो आप क्या बोलोगे? इस कोण का नाम है कोण ABD, या आप बोलोगे इस कोण का नाम है कोण DBA। ABD बोलूं या DBA बोलूं एक ही बात है ना? ABD बोलूं या DBD बोलूं एक ही बात है? यस और नो? यस मैम। ठीक है, अब मैं दूसरे कोण की बात कर रही हूँ जो इस BD भुजा के इस तरफ को है, ये हरे कलर वाली। इस वाले कोण का नाम क्या है? इस वाले कोण का नाम है कोण DBC या कोण CBD, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं। अगर आप इन दोनों कोणों को ध्यान से देखोगे, आपको एक भुजा है जो दोनों में कॉमन नजर आ रही है, दोनों में आ रही है। कौन सी भुजा है? क्या BD भुजा दोनों में आ रही है? यस मैम। सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। दोनों में आ रही है, तो इसी BD भुजा को मैं बोलूंगी उभयनिष्ठ भुजा। तो जब भी इस तरीके का कोई कोण हो जहाँ पे आपको एक भुजा उभयनिष्ठ नजर आती है, दोनों कोणों में आएगी, वो दोनों कोणों में आएगी, तो ऐसे दोनों के दोनों कोणों का जो योग होगा ना बेटा, वो 180 के बराबर होगा। मतलब ABD और DBC बराबर हो जाएंगे 180 के। ये दोनों कोणों का मान कितना हो गया? 180। ये रेड वाले का और ये हरे वाले, ठीक है। और इसी को हम बोलते हैं रैखिक युग्म, कोणों के रैखिक युग्म। क्लियर हुआ? कोणों के यस मैम। रैखिक कैसे लगाएंगे? हमेशा उभयनिष्ठ भुजा होनी चाहिए। उभयनिष्ठ भुजा नहीं होगी तो कभी भी रैखिक युग्म नहीं बनेंगे। अगर उभयनिष्ठ भुजा नहीं हुई तो कभी भी रैखिक युग्म नहीं बनेंगे। यहाँ पे BD भुजा थी जो दोनों जगह कॉमन है, एक जैसी है। इस वाले हिस्से में भी आ रही है BD, इस वाले हिस्से में भी आ रही है BD, इसलिए तो दोनों कोणों का योग 180 हो गया। ठीक है, चलिए मैं एक मिनट। बेटा मैंने आपसे यहाँ पे बोला आपको उभयनिष्ठ भुजा समझ में आई क्या हो रही है? उभयनिष्ठ भुजा पता चला क्या होती है? प्रवीण के नाम से जो बच्चा है, यस मैम। बेटा जल्दी जल्दी बोलो, ठीक है। उभयनिष्ठ आपको पता चल गया, ये है BD एक उभयनिष्ठ भुजा है, तो दोनों कोणों में आ रही है। अब वो दो कोण कौन से हैं? तो वो कोण तो यही है ना, एक तो ये वाला इस तरफ वाला, BD के इस तरफ वाला, बाई तरफ वाला कोण ABD, और BD के दाई तरफ वाला एक और कोण बन रहा है ये वाला एक। चलो मैं नंबर से लिख देती हूँ, इसको मैं 1 मान लेती हूँ, इसको 2 मान लेती हूँ। कोण 1 और कोण 2 ये BD भुजा के दोनों तरफ बन रहे हैं ना, तो आप क्या बोलोगे? जो कोण 1 और 2 है उनका जो योग आएगा ना, हमेशा 180 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे रैखिक युग्म बने, रैखिक युग्म का जोड़ा बन जाएगा। क्यों बन जाएगा? क्योंकि BD एक भुजा है जो दोनों में आ रही है, कोण 1 में भी आ रही है, कोण 2 में भी आ रही है, इसलिए 180 के बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यस मैम। चलिए आगे जो हमारा आता है, अब इसमें रैखिक युग्म के बाद आपका आता है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? दो रेखाएं जब आपस में प्रतिच्छेद करती हैं, कोई भी दो रेखाएं हो सकती हैं, जैसे मैंने मान ली AB और CD। बेटा ये किस जगह प्रतिच्छेद कर रही है? मिल कहाँ रही है? इस जगह पे। मान लो ये O है, तो जब भी कोई भी दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, तो वहां बनने वाले आमने सामने वाले कोण हमेशा बराबर होते हैं। मतलब कोणों के मैं नंबर दे देती हूँ, 1 इसके सामने है कोण 2, ये है कोण 3 और ये है 4। अब शीर्षाभिमुख कोण कहता है हमेशा आमने सामने वाले जो कोण होंगे बराबर होंगे यदि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं। तो क्या बोलोगे? कोण 1 कोण 2 के बराबर होगा और कोण 3 किसके बराबर होगा? कोण 4 के, क्योंकि ये दोनों आपस में
उल्टे हो रहा है ना, आमने सामने आ रहे हैं, 3 के सामने 4, 1 के सामने 2, क्या बोलेंगे इनको? शीर्षाभिमुख कोण बोलेंगे, और इनका मान हमेशा बराबर होगा। ठीक है, आया सभी को समझ? मैम इनको क्या बोल लेंगे? यस मैम। शीर्षाभिमुख कोण, ये लिखा है ना, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखो इसका क्वेश्चन में इस्तेमाल कैसे होगा। आपको अगर कोई भी एक कोण मिल जाए तो आप सभी के सभी कोणों का मान निकाल सकते हो। कैसे, देखना जरा। मान लीजिए इसने क्वेश्चन में दिया होता, इसने बोल दिया कोई एंगल एक जो है ना, कोण एक का मान 50 डिग्री है। अगर कोण एक का मान 50 डिग्री है तो बताओ कोण दो का मान कितना होगा? कोण एक अगर 50 डिग्री है, कोण दो कितना होगा? 50 डिग्री। 50। ये भी 50 डिग्री होगा या नहीं? यस, वेरी गुड। क्योंकि आपको पता है कोण एक और कोण दो बराबर होंगे हमेशा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। तो अगर एक 50 डिग्री है तो बी भी 50 होगा। क्लियर सभी को? यस मैम। यस मैम। 3 और 4 का Yes, मान ma'am. निकालना होता, 3 और 4 का मान कैसे निकालते? अब आपका रैखिक युग्म इस्तेमाल होगा यहाँ पे। रैखिक युग्म कैसे बनाएंगे देखिए जरा ध्यान से। रैखिक युग्म है, अच्छा मैं जो रेखा देखने के लिए बोलूंगी ना उसे देखना। ए बी रेखा देखी, नीले रंग से मैंने उसको कलर कर दिया है। ए बी रेखा को देखना, सिंपल। सभी को दिख रही है ए बी रेखा? ये रही। यस मैम। अब ए बी रेखा के, चलो दोनों साइड देख सकते हो। ऊपर वाली तरफ ए बी रेखा के ऊपर कौन कौन से कोण नजर आ रहे हैं आपको? ऊपर वाली साइड कोण एक और कोण 4। ए बी रेखा के ऊपर तो कोण एक और कोण 4 बन रहे हैं ना, सभी को दिख रहा है? और इसमें एक उभयनिष्ठ भुजा भी है। एक उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है, ये वाली, जो 1 और 4 दोनों Yes, में ma'am. कॉमन है ना, उभयनिष्ठ है। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि जब भी दो कोण में एक उभयनिष्ठ भुजा हो, उनका योग किसके बराबर होता है? 180 होता है। यस सर नो? क्या ये रैखिक युग्म होंगे या नहीं? Yes, ma'am. क्या ये रैखिक युग्म होंगे? यही तो रैखिक युग्म Yes, होते हैं। यदि एक Yes, ma'am. उभयनिष्ठ भुजा हो और अड़ोस पड़ोस वाले एंगल हो जिसमें, तो 1 और 4 का मान 180। सभी को समझ में आ गया? यस मैम। Yes, ma'am. वैल्यू निकाल लोगे। देखो एंगल एक का मान आपको 50 डिग्री पता है, लिख दिया। कोण 4 आपको पता नहीं, वो आपने निकालना है। तो कोण 4 किसके बराबर आएगा? 180 में से 50 डिग्री घटा दूं, क्योंकि बेटा इस तरफ जाके घटेगा ना, 180 में से प्लस का है, उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। कितना आ गया? 130 डिग्री। अब बेटा कोण 4 अगर 130 डिग्री है तो कोण 3 कितना आएगा? कोण 3 भी 180 130 डिग्री होगा या नहीं? क्योंकि कोण 3 और कोण 4 क्या है? शीर्षाभिमुख है ना। कोण 3 के सामने कोण 4 आ रहा है, इसका मतलब जो भी कोण 4 होगा वही कोण 3 होगा। ये भी तो शीर्षाभिमुख है। समझ में आ गया सभी को? देखो मेरे को एक ही कोण का मान पता था, उससे मैंने बाकी के 3 भी निकाल लिए। अब बताइए समझ में आया? Yes, ma'am. यस मैम। इसको उतार लीजिए बेटा, फिर क्वेश्चन करते हैं आगे। तो ऐसे आपने लगाने हैं ये सवाल। एक और चीज उसी तरह आप 3 और 2 का लेके भी कर सकते थे, यही आंसर आता। अगर आप ए बी रेखा के नीचे देखोगे ना, तो कोण 3 और कोण 2 भी तो आपस में रैखिक युग्म बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपका उभयनिष्ठ भुजा है वो ओसी हो जाता। तो आप चाहे रेखा के ऊपर वाले ले लो या रेखा के नीचे वाले, वो दोनों भी आपस में रैखिक युग्म ही बना रहे हैं। उसी तरह आप सीडी भुजा के थ्रू भी ले सकते थे, सीडी भुजा से भी आ जाता, उसमें कोण 1 और कोण 3 बनाते। चलिए आगे करें। चलिए अगला सवाल करते हैं।
ये आपका एनसीईआरटी की बुक खोलोगे, उसमें पहला ही उदाहरण है ये क्वेश्चन। एनसीईआरटी की बुक में पहला उदाहरण ये है। अब देखो इसने बोला क्या है क्वेश्चन में करने के लिए, डायग्राम देखिएगा, ये है डायग्राम। उसने क्वेश्चन में साफ से बोला हुआ है कि POR और ROQ, POR ये वाला है और ROQ ये वाला है, ये दोनों जो कोण हैं, पहले तो मुझे बताओ क्या ये कोण हमारे रैखिक युग्म है? रेड कलर से मैंने दिखाए, क्या ये रैखिक युग्म है? यस मैम। है ना? देखो PQ रेखा पे ये दोनों कोण बने हैं, उभयनिष्ठ भुजा, इसमें क्या है? RO। मतलब इन दोनों कोणों का जो मान होगा वो 180 के बराबर होगा, क्योंकि ये रैखिक युग्म है। ये चीज मुझे यहाँ से पता चल गई। लेकिन इसने सवाल में क्या दे दिया? इसने बोल दिया कि कोण POR और कोण ROQ का जो अनुपात है वो 5:7 है। ये है ना रेशियो गिवन है ना, 5:7 है POR और ROQ का। कभी बुक में देखो या स्क्रीन पे देखो, अनुपात दे दिया। बेटा अनुपात का मतलब क्या है? वैल्यू नहीं है, ये अनुपात है। मतलब जितना ये बढ़ेगा, जितने गुना POR बढ़ेगा उतने ही गुना, अगर ये POR 5 गुना बढ़ेगा तो ये 7 गुना बढ़ेगा। मतलब अगर मैं यहाँ दोनों जगह x ले लूं तो x वो वैल्यू है जिसकी अगर मैं यहाँ पे 5 में गुणा करूंगी तो आपको POR और 7 में गुणा करूंगी तो आपको ROQ का मान मिल जाएगा। अनुपात में ये तो होता है कि अगर कोई चीज बढ़ रही है तो दूसरी चीज भी बढ़ेगी, कोई चीज घट रही है तो दूसरी चीज भी घटेगी, उतने गुना, उतने टाइम्स। समझ में आया सभी को ये? कोई भी चीज अनुपात में तभी तो दी जाती है अगर 1:2 है। अब 1:2 का मतलब क्या है? अगर ये 2 गुना बढ़ेगी तो इसका भी 2 गुना कितना हो जाएगा? 4। इसका 2 गुना 2, इसका 2 गुना 4, है ना? तो जितने गुना एक चीज बढ़ रही है दूसरी भी उतनी चीज गुना बढ़ेगी। तो कितनी गुना बढ़ेगी वो मैंने x मान लिया, x से गुणा करके पता चल जाएगा बढ़ रही है या घट रही है, तो वो मान मुझे पता चल जाएगा यहाँ। तो आपको सिंपल सा ये दे दिया। आपसे पूछा है चारों कोण कितने डिग्री के होंगे, चारों कोणों का मान बताना है। तो क्या आप यहाँ पे ऐसे लिखोगे कि कोण POR और ROQ 180 के बराबर है? अभी अभी आप लोगों ने मुझे बोला कि ये रैखिक युग्म है। दिख रहा है ना डायग्राम में? यस मैम। अभी तो देखा हमने शुरू में। दोनों का मान पुट कर दीजिए। POR है 5x, ROQ है 7x, बराबर 180 डिग्री। बेटा यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो पहले पूछ लो, फिर बीच में मत बोलना, ये लास्ट में नहीं। यहाँ पे डाउट है यहीं तक बोलो, इसको नहीं समझ में आया तो। सभी को आ गया? चलिए आगे करवाते हैं। बेटा बोल देना बीच में, वो बेटर है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन करवा दूंगी फिर दोबारा करवाना पड़ेगा। 5 और 7 को जोड़ोगे 12 आएगा, 12x बराबर 180 डिग्री। x का मान कितना आ जाएगा? 180 को किससे भाग दे दो? 12 से, क्योंकि 12 यहाँ x के साथ गुणा में है तो यहाँ जाके भाग हो जाएगा, उल्टा होता है, काट दो। 12 एकम 12, 12 पंजे 60। x का मान कितना आ गया? 15 डिग्री। x से बराबर आ गया 15 डिग्री। अब क्या होगा? अब POR का मान कितना आ जाएगा? POR बराबर है 5x के ना, तो यदि 5 में मैं 15 डिग्री गुणा कर दूं, भाई x का मान तो 15 डिग्री आया अभी अभी, इसको ही तो गुणा करेंगे, कितना आएगा? POR का मान आ गया 75 डिग्री। 75 डिग्री आ गया, POR मान का 75 डिग्री आ गया। सभी को क्लियर? यस और यस मैम। यस मैम। ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, POR कोण के सामने कौन सा कोण आपको नजर आ रहा है? ये POR है, इसके सामने क्या है? कौन सा कोण है? ये वाला है SOR, सॉरी SOQ। मतलब POR और SOQ आपस में बराबर होंगे 75 डिग्री, शीर्षाभिमुख कोण है। तो आ गया, 2 कोण का मान पता चल गया, चारों को निकालना है, 2 का पता चल गया मुझे। ठीक है, चलिए उसी तरह दूसरे का निकालो। एक और चीज आपको यहाँ पे गिवन है, ये वाला ROQ।
कोण आर क्यूब का मान क्या है बेटा 7x, तो 7 गुणा 15, 15 सत्ते कितना आएगा 105। अब आर क्यू कोण के सामने कौन सा कोण है जल्दी बताओ, आर क्यू ये है, इसके सामने कौन सा कोण नजर आ रहा है जल्दी से बताओ, आर क्यू के सामने, वेरी गुड, POS। POS मतलब आर ओ, सॉरी यहाँ मैंने गड़बड़ कर दी, आर ओ क्यू बराबर हो जाएगा POS, दोनों का मान 105 डिग्री, क्योंकि ये भी आपस में शीर्षाभिमुख कोण है। तो चारों कोणों का मान आ गया, चारों कोणों का मान आ गया, यही तो आपसे पूछा था। देखिए था ना इजी सवाल। बताइए बेटा क्या हो गया, क्लियर, उतार लीजिए इसे। देखो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो आप उसी टाइम बोलो मुझसे, क्योंकि क्वेश्चन बड़े बड़े होते हैं, तो लास्ट में बोलोगे फिर दोबारा शुरू करना पड़ेगा, तो बेटर है हर स्टेप में बता दो मुझे, कहीं पे भी नहीं आया तो। उतार लिए सभी ने, अगला करे क्वेश्चन। यस मैम। यस मैम। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल है एनसीईआरटी का, आप अगर बुक खोलोगे प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल ये रहा, प्रश्नावली 6.1 का पहला सवाल, ठीक है इसको करते हैं। तो क्या क्या दिया गया है पहले सवाल में, क्वेश्चन में दिया है जो कोण बीओडी है, कोण बीओडी का मान इसमें क्वेश्चन में दिया है वो है 40 डिग्री, ये वाला कोण है 40 डिग्री। आगे बोला है पहली चीज ये दे दी आपको, दूसरी चीज क्या दी है, कोण एओसी और कोण बीओई का मान कितना है 70 डिग्री, ठीक है, ये वाला एंगल एंड ये वाला एंगल दोनों को जोड़ के 70 के बराबर है। दो चीजें आपको गिवन है, सभी को समझ में आ गया क्या क्या चीजें दी गई है, बीओडी 40 डिग्री, एओसी और बीओई को जोड़ के 70 डिग्री आ रहा है। आपसे पूछा क्या क्या है, पूछा है सबसे पहले तो आपको बीओई कितना डिग्री है और साथ में सीओई कितना डिग्री है, ये दो चीजें आपने निकालनी है। कोई मुझे बताएगा कैसे कर सकते हो उसको, इसको दिख रहा है कुछ रैखिक युग्म या किसी चीज से निकले ये सवाल। अच्छा किसी को शीर्षाभिमुख कोण नजर आ रहे हैं यहाँ पे, शीर्षाभिमुख कोण, यस मैम। यस मैम। तो नजर आ रहे हैं, यस मैम। देखो यहाँ देखो जैसे मैं दिखा रही हूँ, ये जो 40 डिग्री है ना बेटा बीओडी, इसके आगे क्या ये वाला कोण है आमने सामने, यस मैम। इसका मतलब जो मान कोण बीओडी का होगा वही मान कोण एओसी का होगा। बीओडी कितना दिया है 40 डिग्री, तो दोनों कोण किसके बराबर हो जाएंगे 40 डिग्री, क्योंकि दोनों ही शीर्षाभिमुख कोण है। सभी को पहली चीज समझ में आ गई, यस मैम। बीओडी एओसी आई समझ बेटा, साथ में रिस्पॉन्स करते रहो। यस मैम। हाँ बोलते रहो, ठीक है। तो अब मेरे को बीओई का मान निकालना है बेटा। एक चीज देखना यहाँ पे, ये वाली लाइन देखिएगा, ये वाली रेखा देखो, ए बी रेखा देखो, रेड कलर से मैंने बनाई है ए बी। अब ए बी के ऊपर आपको 3 कोण नजर आ रहे हैं, 3 कोण नजर आ रहे हैं, कौन कौन से 3 कोण हैं, कौन कौन से 3 कोण आपको नजर आ रहे हैं। अच्छा इसको करने से पहले बीओई का मान निकाल लेते, रुक जाओ पहले बीओई का निकाल लेते हैं। तो जो दूसरे वाली इक्वेशन आपको नजर आ रही है ना, जहाँ पे मैंने 2 लिखा है, यहाँ क्या लिखा है कि एओसी और बीओई बराबर कितना डिग्री है 70 डिग्री है।
अभी अभी आपने एओसी का मान निकाला, अभी अभी एओसी कितना आया शीर्षाभिमुख कोण से 40 डिग्री, तो जहां एओसी है वहां 40 डिग्री लिख दूं, जहां एओसी है वहां 40 डिग्री लिख दूं मैं, यस और नो? यस मैम। यस मैम। तो यहाँ से बीओई का मान आ जाएगा, जो आपने क्वेश्चन में निकालना है, बीओई बराबर लिखा है ना मैंने, क्या आएगा 70 में से 40 को घटा देंगे, बीओई आ जाएगा 30 डिग्री। बीओई कितना आ गया यहाँ से 30 डिग्री, एओसी कितना है 40 डिग्री। क्लियर सभी को? पहला निकल गया बीओई। अब मुझे निकालना है सीओई का मान। अब देखो, अब जो मैं आपसे बोल रही हूँ उसको देखना, ए बी वाली रेखा पे आपको 3 कोण नजर आ रहे हैं, ये 3 कोण, कौन कौन से 3 कोण है उनको मैं लिख लेती हूँ। कोण एओसी, कोण सीओई, एओसी सीओई, और कोण बीओई, तीनों कोण है। क्या ये 180 के बराबर होंगे? ये बेटा ये भी रैखिक युग्म है। कैसे है? यहाँ पे आपको उभयनिष्ठ भुजा नजर आ रही है, ये वाली आपको नजर आ रही है ना उभयनिष्ठ भुजा, ठीक है। आप क्या करोगे, सीओ बी को, या यहाँ पे भी ये भी उभयनिष्ठ भुजा है, तो तीनों कोण को अगर मैं यहाँ पे देखूं तो एक रैखिक युग्म बन रहा है, और रैखिक युग्म 180 डिग्री के बराबर होता है, बताइए। यस मैम। तो लिख दूं मैं इसको 180 के बराबर। अब जिसका Yes, मान ma'am. मुझे पता है, देखो एओसी और बीओई को मिला के कितना डिग्री दिया है, यहाँ पे 70 डिग्री दिया है एओसी और बीओई मिला के। सेकंड वाली इक्वेशन में देखिए, एओसी और बीओई को अगर जोड़ दूं तो 70 डिग्री है, तो इन दोनों को मिला के यहाँ डायरेक्ट 70 डिग्री लिख दूं, सीओई का मान मेरा आ जाएगा। सीओई किसके बराबर आएगा बेटा, 180 में से 70 घटा दूं, कितना आया 110 डिग्री, 110। बट ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसने क्वेश्चन में बोला है आपको प्रतिवर्ती सीओई का अनुमान निकालना है, प्रतिवर्ती सीओई। और हमने क्या पढ़ा है कि जो प्रतिवर्ती कोण होता है वो 180 और 360 के बीच में आता है ना, तो 110 तो ना तो 180 से छोटा 110 तो 180 और 360 के बीच में आ ही नहीं रहा। प्रतिवर्ती कोण तो वही होता है ना जो 180 और 360 के बीच में आए। कैसे निकालेंगे? अगर मैं 360 में से 110 को घटा दूं, मेरा प्रतिवर्ती कोण आ जाएगा सीओई। क्यों घटाया? यहाँ डायग्राम में देखिए, मुझे चाहिए सीओई ये वाला, ये हरे वाला, प्रतिवर्ती तो यही होगा ना, तो पूरा 360 होता है गोल। अब 360 में से ये मैं 110 जो निकला ऊपर वाला, इसको घटा दूं तो नीचे वाला प्रतिवर्ती आ जाएगा, इसलिए मैंने घटाया। कितना आया? 250 डिग्री। तो प्रतिवर्ती सीओई का मान हो जाएगा 250। क्लियर हुआ? यस मैम। सभी को? सिंपल सीओई तो 110 ही आएगा, लेकिन प्रतिवर्ती बोला है तो इसलिए 360 से मुझे इसे घटाना ही पड़ेगा, ठीक है। हाँ, इसको उतार लीजिए बेटा, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और हो जाएगा, फिर दूसरा वाला कर लीजिए। ये है पूरा क्वेश्चन। मैम उतार लिया। सभी ने उतार लिया? यस मैम। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है ये वाला, सेकंड क्वेश्चन ये है। अब देखिए इस वाले सवाल में आपको क्या क्या चीज गिवन है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। पीओआई 90 डिग्री है और ए रेशियो बी 2:3 है। सबसे पहले दिया है कोण पीओवाई 90 डिग्री के बराबर है, साफ दिख रहा है ये 90 डिग्री है, ठीक है। पहली चीज ये दे दी। दूसरी चीज दे दी, जो कोण ए है और कोण बी का जो अनुपात है वो 2:3 है। ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है। आपको क्वेश्चन में बोला है कि कोण सी का मान कितना होगा,
ये वाला सी का मान आपने निकालना है, ये सी का मान निकालना है। अब कोई बच्चा मुझे बताएगा कि आपको यहाँ पे कुछ लग रहा है कैसे निकाल सकते हैं? सोचो जरा, कोई रैखिक युग्म बन रहा हो उससे निकले। देखो मैं कराती हूँ। अभी आपको रेखा देखनी है एक्स वाई, एक्स वाई रेखा देखो, और इसके ऊपर आपको कौन कौन से 3 कोण नजर आ रहे हैं ना, ए बी और पीओ वाई। मतलब क्या लिखोगे, कोण ए, कोण बी और कोण पीओ वाई क्या 180 के बराबर होंगे? ये रैखिक युग्म है, रैखिक युग्म दिख रहा है, एक्स वाई के ऊपर है ना, रैखिक युग्म बना रहे हैं, उभयनिष्ठ भुजा भी है। अब कोण ए और बी का जो अनुपात है 2:3 है ना, क्या लिखोगे, 2x + 3x, जैसे पहले सवाल में किया। पीओ वाई दे रखे है 90 डिग्री बराबर 180, 2 और 3 कितने हो गए, 5 + 90 डिग्री बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब 90 डिग्री को क्या करोगे, 180 से इस तरफ जाके माइनस कर दोगे ना, यहाँ प्लस में उस तरफ जाके माइनस हो जाएगा। 180 में से 90 जाएंगे, 90 आएगा। यस, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, बोल देना बेटा अगर कहीं पे भी डाउट हो तो। एक्स का मान निकालना है बेटा, एक्स का मान कितना आएगा, 5 यहाँ गुणा में 90/5 काट दो, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। एक्स का मान आ गया 18 डिग्री, एक्स बराबर 18 डिग्री आ गया। ठीक है, अब मेरे को देखो क्या चाहिए, अब आपको रेखा देखनी है ये वाली एमएन रेखा। देखो नीले रंग से मैंने बना दी है एमएन रेखा, सभी को दिख रही है एमएन वाली? यस मैम। अब एमएन में कोण बी और कोण सी बन रहे हैं ना नीचे साइड में, सी और बी, ये भी एक रैखिक युग्म है क्योंकि एक्स ओ एक्स यहाँ पे क्या है, एक उभयनिष्ठ भुजा है ना इनके बीच में, तो कोण बी और कोण सी को जोड़ के 180 डिग्री आएगा, रैखिक युग्म है ये भी। सभी को दिख रहा है ना बेटा? यस मैम। रैखिक युग्म है नीचे साइड। अब मुझे बी का मान चाहिए, बी का मान कैसे आएगा, बी का रेशियो आपको दे रखा है ना, मैंने बोला था जो कोण बी है, यहाँ देखो b बराबर 3x है, तो 3 में x का मान कितना आया, 18 डिग्री। कितना आया, कोण b का मान 54 डिग्री आ गया। 3 को 18 से गुणा करके तो b की जगह लिख दो 54 डिग्री प्लस कोण c बराबर 180। कोण c का मान कितना आ गया, 180 में से 54 घटा दो, कितना आ गया, कितना आया बेटा, 10 में से 4 जाएंगे 6, 7 में से 5 जाएंगे कितना आएगा 2, 126 डिग्री। कोण सी आ गया 126 डिग्री, और मेरे दोनों चीजें निकल गई। इसने ये तो बोला था कोण सी का मान कितना है। बताइए किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लो। नो मैम। क्लियर है सभी को? सभी को समझ में आ यस गया? मैम। कोई भी ऐसा नहीं है जिसे नहीं आया हो ऐसा समझ, सबको आ गया? वेरी गुड। इसको उतार लीजिए बेटा फिर कॉपी में सभी बच्चे। देखो कहीं पे भी प्रॉब्लम हो, नहीं समझ में आ रहा हो तो पूछ लो, जरूरी नहीं है सबको एक ही बार में समझ में आ जाए। सभी ने उतार लिया बेटा? मैं यस बता मैम। रही हूँ, रुक जाओ। हाँ उतार लो। चलिए हो गया? यस मैम। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास बेटा यहीं तक है। ठीक है, हमने कितने क्वेश्चन